एक आदमी ने जैसे ही एक्सरे विजन हासिल की, सबसे पहला काम उसने किया सिस्टम गॉड्स की प्लेफुल इनरवेयर को निहारना। गुस्से में आकर सिस्टम गॉड्स ने उसे सीधा एक ऐसे वर्ल्ड में फेंक दिया जो ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा था। उसे ये एहसास ही नहीं था कि सिस्टम एक्टिवेट होने से पहले ही हाउलिन धरती के टॉप टियर फाइटर्स में गिना जाता था। खतरनाक से खतरनाक ओपोनेंट्स को हराना उसके लिए एफोर्टलेस था। इसी वजह से लोगों ने उसे गॉड की तरह पूजना शुरू कर दिया। भीड़ उसके पीछे खड़ी हो गई और उसे लिंगरन गैंग का लीडर बना दिया। तब से वो अपने आदमियों के साथ क्रिमिनल फोर्सेस पर क्रैक डाउन करने लगा। बहुत जल्द ही वो एक नोबडी से इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी वाला पावरफुल आदमी बन गया। उस दौरान कुछ बेवकूफ़ों ने उसे असैसिनेट करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार उसने उन्हें आसानी से निपटा दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिरकार वही अपने ही लोगों के हाथों मारा जाएगा। जब वो मरने की हालत में पड़ा था, तभी एक साफ सी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी, एपोकलिप्स में एंटर करो और मिशन कंप्लीट करो। एक नजर डालते ही हॉवल लीन को ट्रांसमिग्रेशन और रीबर्थ वाले नोवेल ट्रोप्स याद आ गए। जाहिर है वो रीबोर्न होने और रिवेंज लेने का मौका छोड़ने वाला नहीं था। जैसे ही मिस्टीरियस सिस्टम प्रॉम्प्ट शुरू हुआ, खुद को सिस्टम गॉडेस कहने वाली एक औरत अचानक सामने आ गई। वेलकम टू द सिस्टम स्पेस, तुम अब मेरे होस्ट हो। नेक्स्ट तुम्हें अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में भेजा जाएगा। पहले मैं इस अपोकलिप्स का शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। लेकिन लॉन रन पूरे क्रीप की तरह गॉडेस की फिगर पर ही आंखें गड़ाए बैठा था। खैर, इस अपोकलिप्स की सेटिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। ये बस ऐसा वर्ल्ड था जहां लोग घटिया बेवरेजेस पीते थे और ज़ॉम्बीज बन जाते थे, फिर इंसानों पर हमला करके पूरी दुनिया को डूम्सडे में धकेल देते थे। होवलिन का मिशन था अकेले सरवाइव करना और बाकी सर्वाइवर्स को बचाना। इतना कहते ही सिस्टम गॉडेस उसे टेलीपोर्ट करने वाली थी। हे हे, एक बिल्कुल हेल्पलेस आदमी को सीधे ज़ॉम्बीज से भरी दुनिया में भेज रही हो, तुम्हारा कॉन्शियंस नहीं कचोटता? सिस्टम गॉडेस चुप रह गई। हेल्पलेस? तुम हेल्पलेस नहीं लग रहे थे जब तुमने बेयर हैंडेड एक प्लेन को संभाला था। सिस्टम के 99वें होस्ट के तौर पर हम असिस्टेंस देंगे, कहते हुए उसने स्किल्स की एक लंबी लिस्ट दिखा दी। यहां से एक स्किल चूज करो, वंस सिलेक्टेड चेंज नहीं होगी। लेकिन होवलिन ने जल्दी ही समझ लिया कि मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स में से लगभग सब वो पहले से मास्टर कर चुका था। बस एक चीज अलग थी, ये आई टेक्निक, जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसने कैजुअली वही चुन ली। उसी पल उसकी विजन साफ हो गई। वो चीजें भी देखने लगा जो पहले कभी नहीं देखी थी। सिस्टम गॉडेस को तुरंत कुछ गलत लगा और उसने जोर से उसकी कास्टिंग रोक दी। परवर्ट, हमारी टेक्निक्स मुझ पर यूज मत करो। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए उसे फिलहाल सहना पड़ा। होवलिन को जल्दी ग्रो कराने के लिए सिस्टम गॉडेस ने समझाया कि इस आई टेक्निक के अंदर क्वाई आई नाम का फंक्शनल सिस्टम है। आसान शब्दों में, अपोकलिप्स में बेकार हो चुके गोल्ड, सिल्वर और वैल्यूबल्स को वो स्किल्स अपग्रेड करने और ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटने का रास्ता खोलने के लिए यूज कर सकता है। ये सुनते ही होवलिन की दिलचस्पी जाग गई। तुम लोग जो मुझे मारना चाहते थे, फेट ने मुझे रिबॉर्न कर दिया है और यही तुम्हारे डूम का अनाउंसमेंट है। आखिरी बार बेसिक सप्लाईज देने के बाद देवी ने उसे अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में भेज दिया। आसपास का जायजा लेते ही होवलिन ने पीछे किसी के नहाने की आवाज सुनी। अपोकलिप्स कितना डेंजरस है ये सोचकर उसने तुरंत आई टेक्निक एक्टिवेट की। अगले ही पल वो लगभग 2-2.5 जीन खून उगलते उगलते बचा। वो अभी अपोकलिप्स की फीमेल लीड के साथ एक ब्यूटीफुल इनकाउंटर का सपना ही देख रहा था कि अचानक शावर कर्टन के पीछे से एक शार्प नाइफ उड़ता हुआ आया। कमरे में कई बार रिकोशे होकर वो सीधा उस औरत के हाथ में लौट आया। नॉट बैड, तुम्हारे पास स्किल्स हैं। कहते ही वो औरत गुस्से में होवलिन पर टूट पड़ी। लेकिन होवलिन की नजरों में उसकी टेक्निक्स बहुत क्रूड थीं। बस कुछ ही एक्सचेंजेस में उसने उसे आसानी से काबू कर लिया। उसकी नजर अनजाने में नीचे फैली लश स्प्रिंग सीनरी पर चली गई। ये देखते ही वो औरत शर्म और गुस्से से लाल हो गई। परवर्ट, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। होवलिन कोई डिप्रेव्ड लस्ट ड्रिवन आदमी नहीं था। मिस, तुम्हारे बाथरूम का स्टाइल ऐसा है कि मेरा लिटिल ब्रदर ऑलमोस्ट जाग ही गया। ये सुनते ही वो और भी भड़क गई और फ्लाइंग किक के साथ उछल पड़ी। मगर ये रेकलेस अटैक देखकर होवलिन एक पल को कंफ्यूज हो गया कि वो हमला कर रही है या खुद को उसकी बाहों में फेंक रही है। उसे पता नहीं था कि यही मूव अब तक अनगिनत ज़ॉम्बीज को एक झटके में मार चुकी है। औरत गुस्से से चिल्लाई, मैं तुम्हें हरा नहीं सकती और तुमसे मिलना मेरी बदकिस्मती है। लेकिन तुम्हारे हाथों बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ मर जाऊं। मैं अपने खून से ज़ॉम्बीज को ल्यूर करूंगी। तुम मुझे अकेले हरा सकते हो, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज को कैसे हराओगे? ये सुनकर होवलिन ने सोचा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर तो मेरे काबू में हैं। खून से ल्यूर कैसे करोगी? अगले ही पल वो औरत आगे झपटी और उसे काटने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। होवलिन ने डोड भी नहीं किया था। वो बस भूख और कमजोरी से ढह गई थी। होवलिन बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। उसे खूबसूरत औरतें पसंद थीं, लेकिन वो कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता था। औरतें हमेशा अपनी मर्जी से झुक जाती थीं। लेकिन अपोकलिप्स में इंसानी फितरत को देखने के बाद उस औरत को अब ऐसी बकवास पर यकीन नहीं रहा। अगर किसी औरत को कॉन्कर करना है तो सबसे पहले उसके पेट को कॉन्कर करना पड़ता है। इसी सोच के साथ हाउलॉन ने एक थॉट में एक कैन समन कर ली। भूखी हो? लो,
खा लो। उस पल हाउलोन उसकी नजरों में किसी गोड से कम नहीं लगा, लेकिन अपोकलिप्स में कैंड फूड बेहद रेयर थी, इसलिए उसे पूरा शक था कि हाउलरेन के इरादे कुछ और हैं। ये देखकर हाउलिनन ने कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा और उसी के सामने खुद खाने लगा। भूख से बेहाल वो औरत आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। कुछ गलत नहीं लग रहा, ये आदमी मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। वो एक कैन उसने झटपट खत्म कर दी, मगर साफ था कि पेट अभी भी भरा नहीं। क्या तुम्हारे पास और कैंस हैं? हाउलॉन मुस्कुराया। तुम्हारा नाम ये हेली है, राइट? खाना मेरे पास बहुत है, लेकिन पहले तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। इसी तरह हाउलॉन को अपनी मौजूदा सिचुएशन की एक रफ समझ मिल गई। उसे पता चला कि वो अभी चुंजो में है, जो सदर्न वशिया का एक शहर है। ज़ोंबी आउटब्रेक को 3 साल हो चुके थे। ज्यादातर लोग सेंट्रल सेफ जोन में जा चुके थे, लेकिन बहुत से सर्वाइवर्स अब भी यहीं फंसे हुए थे। इसलिए हाउलिनन ने तुरंत देवी द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए निकलने का फैसला किया। डील डन, अब हम इवन हैं, और वैसे तुम्हारी फिगर काफी अच्छी है। ये कहकर वो एक शर्माई हुई येहोली को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपना सामान समेटा और उसके पीछे पीछे चल दी। एक आदमी का अचानक बाथरूम में इतनी सारी फूड के साथ दिखाई देना किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं था। हाउलॉन ने नेचुरली नोटिस कर लिया कि वो उसका पीछा कर रही है। जो भी हो, वो बुरी इंसान नहीं लगती। फॉलो करना है तो करने दो। साथ ही वो उस सरप्राइज को लेकर भी क्यूरियस था, जिसका जिक्र देवी ने ज़ॉम्बीज को मारने पर किया था। अजीब बात यह थी कि रास्ते में एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखा। क्या मैं इतना फ्रेग्रेंट नहीं हूं क्या? उसने जैसे ही ये कहा, एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। हाउलिनन से इंस्टेंटली रिएक्ट किया, क्लीन तरीके से एम्बुश डॉज किया और पीछे हटते हुए ज़ॉम्बी से डिस्टेंस बना ली। क्या ये सोडा कैन की आवाज से अट्रैक्ट हुआ? लगता है ये चीजें नॉइज के लिए बहुत सेंसिटिव हैं। इतना कहते ही ज़ॉम्बी ने तेजी से अपने क्लॉज से होवरलिन पर वार किया। अगर ये क्लॉज मुझे लग गए तो शायद मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊं। हाउलॉन ने तुरंत एक डैगर समन की। एक ही स्लैश में उसने ज़ॉम्बी के दोनों हाथ काट दिए, लेकिन स्मगली पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि ज़ॉम्बी के हाथ फिर से उग आए थे। कितनी भी बार हाउलिनरेन उन्हें काटता, ज़ॉम्बी के हाथ उतनी ही बार रिजेनरेट हो जाते। रिजेनरेशन देखकर उसे भी ये काफी ट्रबलसम लगा। ऐसे काटते रहना किसी काम का नहीं था। उसने तुरंत डैगर को वापस अपने स्पेस में स्टोर कर दिया। फिर उसने अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा की और अर्थ शेकिंग 18 फॉर्म्स नाम की मूव इस्तेमाल की। एक सीधा पंच ज़ॉम्बी के चेहरे पर मारा। उसी पल ज़ॉम्बी का सिर फट गया। पुराने गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़ॉम्बीज को सच में मारने के लिए सिर डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है, और सच में अगले ही सेकंड ज़ॉम्बी पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया। उसी के साथ ढेर सारा गोल्ड गिर पड़ा। तो ये है वो सरप्राइज जिसका जिक्र सिस्टम देवी ने किया था। अगले ही पल हाउलॉन सीधा सिस्टम स्पेस में खींच लिया गया। उधर ज़ॉम्बी से गिरा सारा गोल्ड अपने आप सिस्टम बैंक में डिपॉजिट हो गया। एक ज़ॉम्बी मारने पर 1 मिलियन कॉइन्स मिले, इतने की ऑफिशियली बिग स्पेंडिंग शुरू की जा सके। जैसे ही हाउलिनरन को अपनी पहली कमाई मिली, सिस्टम का स्किल अपग्रेड फंक्शन भी एक्टिवेट हो गया। वो अपग्रेड करने ही वाला था कि पता चला एक सिंगल अपग्रेड की कीमत 10 मिलियन कॉइन्स है। राहत की बात यह थी कि एक नया सिस्टम फीचर भी अनलॉक हुआ। सिस्टम गेट होस्ट को ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाने की इजाजत देता था, लेकिन हर बार सिर्फ 24 घंटे के लिए। यह सुनते ही हाउलॉन का जोश बढ़ गया, लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम देवी ने उस एक्साइटमेंट पर ठंडा पानी डाल दिया। सिस्टम गेट एक्टिवेट करने के लिए पूरे 100 मिलियन कॉइन्स चाहिए थे। हाउलिनन को इतना उदास देखकर देवी ने कुछ हिंट्स दी। वर्चुअल स्पेस में आइटम स्टोर और रिट्रीव किए जा सकते हैं, लेकिन लिविंग बीइंग्स नहीं। ज़ॉम्बीज से गिरा गोल्ड सिर्फ होस्ट को दिखाई देता है। मैनुअल पिकअप की जरूरत नहीं, सारा गोल्ड अपने आप सिस्टम में क्रेडिट होकर होस्ट की वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। इतना कहकर सिस्टम देवी की फिगर धीरे धीरे गायब हो गई। होस्ट, इन टिप्स का सही इस्तेमाल करना। सवाल हो तो कभी भी मुझे बुला लेना। हाउलिनरेन ने माथा मलते हुए गहरी सांस ली। सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन सिस्टम गेट खोलने के लिए बाकी के 99 मिलियन कॉइन सोचते ही सिर दर्द होने लगता है। फिर भी मॉन्स्टर्स तो मारने ही थे। पीछे चल रही ये हल्ली पूरी तरह स्टंड थी। उसने देखा था कि उसने नंगे हाथों से एक ज़ॉम्बी को एक ही बार में मार दिया। वो इस इलाके से परिचित भी नहीं लग रहा था, शायद कोई आउटसाइडर, लेकिन इतना ताकतवर इंसान इतनी छोटी जगह पर, वो भी इतनी कीमती फूड के साथ, ये सब समझ से बाहर था। जितना वो मिस्टीरियस था, उतना ही वो जानना चाहती थी कि आखिर ये आदमी है कौन। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी हाउलों को सिर्फ 4 ही ज़ॉम्बीज मिले। उस वक्त सारे ज़ॉम्बीज आखिर गए कहाँ? तभी एक ट्रैश कैन पर चिपका हुआ नोट हालरेन की नजर में आया। उस पर साफ साफ मदद की गुहार लिखी थी। अम्यूजमेंट पार्क, हाँ लगता है, और ज़ॉम्बीज खुद चलकर मेरे लिए गोल्ड डिलीवर करने आ रहे हैं। अम्यूजमेंट पार्क में थोड़ा ढूंढने के बाद उसे नोट लिखने वाली मिल ही गई। चूचू बिग ब्रदर, प्लीज सेव मी। वो एक सर्कस टेंट के अंदर खुद को बंद करके ज़ॉम्बीज से छिपी हुई थी, लेकिन जैसे ही डर के मारे उसकी मदद की आवाज निकली, आसपास के ज़ॉम्बीज तुरंत अट्रैक्ट हो गए। हाउलरेन ने पूरी ताकत से एक पत्थर फेंका, जो सीधा क्लाउन ज़ॉम्बी के शरीर को भेदता हुआ निकल गया।
ज़ॉम्बी बनने के बाद भी बस औरतों को बुली करना आता है, जिंदा रहते भी कुछ खास नहीं रहे होंगे। हाउलरेन की आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी होड का ध्यान उस पर चला गया और सब एक साथ उसी पर टूट पड़े। लेकिन हाउलोन रन, जिसे ज़ॉम्बीज की वीकनेस पहले से पता थी, उसके लिए ये संख्या डराने वाली नहीं थी। उसने वही टैक्टिक्स दोहराए और मिकी ज़ॉम्बी को झटपट निपटा दिया, फिर हवा में उछलकर क्लाउन ज़ॉम्बी का सिर चीर दिया। बाकी बचे ज़ॉम्बीज को भी हाउलिन ने अलग अलग तरीकों से खत्म कर दिया। कॉइन्स गिरने की खनखनाहट कानों को बड़ी सुकून देने वाली लग रही थी। चूचू पूरी तरह स्टंड थी। ये आदमी अकेले ही सारे ज़ॉम्बीज को साफ कर चुका था। उसने तुरंत हाउलोन पर सिडक्शन चालू कर दी। बिग ब्रदर, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। चूचू तुम्हें बहुत पसंद करती है। लेकिन काफी देर तक हाउलन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। चूचू कंफ्यूज्ड ही कि उसने देखा हाउलिन एक ज़ॉम्बी की पैंट में हाथ डाल रहा है। ये क्या कर रहा है? कोई अजीब फेथिश है क्या? बाकी सारे ज़ॉम्बीज ने गोल्ड गिराया। तुमने क्यों नहीं? कहीं छुपा दिया क्या? मिल ही नहीं रहा। डैम इट, ड्रॉप हो जा। ये मेरी हार्ड अर्नड मनी है। ये सीन देखकर चूचू पूरी तरह घबरा गई। वेट, ये तो बहुत मेस्ड अप है। काफी देर छानबीन के बाद आखिर ज़ॉम्बी ने कॉइन्स गिरा दिए। फाइनली आउट। ये फीलिंग तो कमाल की है। उस पल तक चूचू ने हाउलनिन को एक टोटल परवर्ट का टैग दे दिया था। क्या अब भी भागने का चांस है? दुर्भाग्य से उसकी फुसफुसाहट हेलोनिन ने साफ सुन ली। तुमने अभी क्या कहा? चूचू तुरंत होश में आ गई। इतनी मुश्किल से एक आदमी मिला था, अब पीछे नहीं हट सकती थी। स्ट्रेट हो या नहीं, पहले सिड्यूस करना जरूरी था। मैंने कहा, थैंक यू बिग ब्रदर, मुझे बचाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो मैं कब की मर चुकी होती। हाउलोनिन ने बस एक हल्की सी आवाज निकाली और फिर उसे इग्नोर कर दिया। मजबूर होकर चूचू ने अपनी कहानी बताई कि खाना ढूंढते वक्त उसने नियर बाय ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट कर लिए, भागते समय घायल हो गई और यहीं फंस गई। बिग ब्रदर, तुम इतने स्ट्रांग हो, क्या चूचू को एस्कॉर्ट करके वापस छोड़ दोगे? मैं तुम्हें जेनरसली रिवॉर्ड दूंगी। रिवॉर्ड? हाउलोन तुरंत चौंका। मतलब तुम्हारे पास गोल्ड है? चूचू ने मीठी मुस्कान दी। बिग ब्रदर, मजाक कर रहे हो। अपोकलिप्स में उस चीज का क्या करोगे? न खा सकते हो न इस्तेमाल। लेकिन चूचू अलग है, एक बार ट्राई करोगे तो एडिक्टेड हो जाओगे। ये सुनकर हाउलिन और भी डिसअपॉइंटेड हो गया। मे बी नेक्स्ट टाइम, मुझे कुछ और काम है। चूचू वहीं फ्रीज हो गई। मेरी लुक्स भी इसे बेंड नहीं कर पाई, तो फिर मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कहकर उसने ताली बजाई। शैडोज में छिपे उसके साथी तुरंत बाहर आ गए और हेलोनिन को घेर लिया। वाओ, चूचू कितना हैंडसम गाय है। कहाँ से ढूंढ लाई? टॉप टियर है। बाकी खूबसूरत अकॉम्प्लिसेस भी बोल पड़ी। ये सुनकर हाउलोनिन का दिल हल्का सा हिला। तुम सब भी काफी हॉट हो। चूचू हैरान रह गई। अभी तो ये आदमी बिल्कुल नहीं पिघल रहा था। सच में वो कहावत गलत नहीं थी। उसी पल चूचू और बाकी लड़कियों ने हाउलोन पर ऑफेंसिव शुरू कर दिया। सिस्टर्स तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, हमारे साथ चलो, सब तुम्हारा होगा। हाँ हैंडसम, हमारे पास अच्छा खाना पीना है। चूचू के साथ चलो। हाउलोनिन ने बिना सोचे जवाब दिया। नो प्रॉब्लम, जो कहोगी वही करूंगा। ये सुनते ही चारों के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। ये आदमी बहुत खतरनाक था। इसे गार्ड डाउन रहते ही डील करना होगा। लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सारे छिपे हुए हथियार गायब थे। उसी वक्त हाउलोन रेन पीछे हट चुका था और दूरी बना चुका था। देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं है। होंगिंग और बाकी सब शौक में थे। हाउलोन रन पूरी तरह काम था, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क पहुंचने से पहले ही उसने आई टेक्निक से होंगिंग और उसके ग्रुप को डिटेक्ट कर लिया था। वो पूरी तरह आर्म्ड थे, हेल्पलेस विमेन बिल्कुल नहीं। तभी हाउलरेन समझ गया कि ये उन लोगों के लिए बिछाया गया ट्रैप है जो लालच में फंस जाते हैं। इसलिए उसने क्लासिक मार्शल ट्रिक स्लाइड ऑफ हैंड यूज की। बातों बातों में उसने होंगिंग के ग्रुप के सारे वेपन्स उठा लिए। एक्सपोज होने के बाद भी होंगिंग और बाकी पीछे हटने वाली नहीं थी। देख लिया तो क्या हुआ, सिस्टर्स गेट हिम। लेकिन उन्होंने हाउलोन की ताकत को कम आंका था। सामने से चार्ज करने वाली ब्लॉन्ड लड़की एक झटके में गिरा दी गई। पिंक हेयर्ड वाली स्नीक अटैक करने आई, मगर क्रिटिकल मोमेंट पर हाउलोन की विप में फंस गई। ये देखकर चूचू और एक और साथी भी चुप नहीं बैठे। दोनों ने अपने अल्टीमेट मूव्स झोंक दी। हाउ एलारिन ने न सिर्फ हर अटैक डॉज किया, बल्कि मौके का फायदा उठाकर बिना उन्हें बोलने का चांस दिए हैंडकफ्स लगा दिए। फिर एक स्विफ्ट चोप में सबको नॉकआउट कर दिया। साइड से ये सब देख रही ये शौली को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो खूबसूरती से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। शायद मेरे बाथरूम में उसका पहले वाला आना सच में सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही था। उधर होंगिंग और बाकी लोगों को हाउलोनिन एक वेयरहाउस में ले आया। इतनी अच्छी फिगर्स का क्या वेस्ट है, फिर भी उसे अजीब लगा। अपोकलिप्स के बाद से वो जिससे भी मिला है सब औरतें ही हैं। होश में आते ही होंगिंग ने उसे धमकाया, खुद को ब्लैक लोटस गैंग की बताते हुए। हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? बदला लेने के लिए तैयार रहो। हाउरेन बिल्कुल नहीं डरा। अगर तुमने मेरे कुछ सवालों के ठीक ठीक जवाब नहीं दिए तो तुम सबको बाहर फेंक दूंगा ताकि ज़ॉम्बीज का खाना बनो। पहला सवाल, इस दुनिया के मर्दों का क्या हुआ? मैंने एक भी नहीं देखा और तुम लोग तो उन्हें शिकार बना रही हो। चूचू ने जवाब दिया, क्योंकि अब मर्द रेयर क्रीचर्स बन चुके हैं।
ये सुनकर हाउ लिनरेन पूरी तरह स्टंड रह गया। असल में वायरस आउटब्रेक के बाद एक ही हालात में सबसे पहले सिम्टम्स मर्दों में ही दिखते थे। थोड़े ही वक्त में मैसिव इन्फेक्शंस की वजह से मर्द लगभग खत्म हो गए। जो थोड़े बहुत बच्चे भी, वो कोई कीमती खजाना नहीं बने, बल्कि फीमेल फैक्शंस ने उनसे एक्सट्रीम लेबर करवाया, सीधे चॉपिंग ब्लॉक की मछलियां। हाउ लिनरेन ने तुरंत समझ लिया कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अकेले इस एपोकलिप्स में सरवाइव करना लगभग नामुमकिन था। जब औरतों की तादाद मर्दों से इतनी ज्यादा है, तो क्यों ना खूबसूरत और कैपेबल औरतों की एक लीजन बनाई जाए। तभी अचानक एक जबरदस्त डिस्टरबेंस ने उसके ख्याल तोड़ दिए। आई टेक्निक एक्टिवेट करके उसने देखा, बड़े पैमाने पर ज़ॉम्बीज बैरिकेड्स तोड़ते हुए अंदर घुस रहे थे। हाउरन फिर से मुस्कुराया। लगता है और ज़ॉम्बीज मेरे लिए पैसा डिलीवर करने आ गए हैं। कहते हुए उसने डैगर निकाली और एक फ्लैश में सबसे आगे वाले ज़ॉम्बी को ढेर कर दिया। लेकिन चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उमड़ने लगे। हाउलन के पास होंगिंग और बाकी लोगों पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं था, जो अब भी फंसे हुए थे। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि चूचू अपनी जान बचाने के लिए बिना हिचक अपने साथियों को छोड़ देगी। अब जब उसे जरूरी जानकारी मिल चुकी थी, वो लोग उसके लिए मायने नहीं रखते थे। जस्ट यू वेट। तभी हैल लरेन ने जवाब दिया, मैं कभी भी इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वो सीधे ज़ॉम्बी होड़ में कूद पड़ा। बिना किसी रहम के उन्हें काटता चला गया। कॉइन्स गिरने की खुशी मानो स्क्रीन से बाहर छलक रही थी। ये शैली, जिसे असल में हो क्या रहा है इसकी कोई समझ नहीं थी, बस हैरानी से देखती रह गई। उसके दिमाग में तो ये सवाल भी आने लगा कि कहीं हाउल रेन को खूबसूरत औरतें पसंद नहीं, बल्कि ज़ॉम्बीज ही ज्यादा पसंद हैं। तभी हाउल रेन ने अचानक मीट बॉल्स का एक कैन निकाला। देखते ही ये शैली के मुंह में पानी आ गया। काफी देख लिया, अगर मैं मर गया तो ये सारे टेस्टी कैन्स भी खत्म। ये सुनते ही ये हाली तुरंत फेरिस व्हील से उतर आई। वो बाइक पर चढ़ी और सीधा हैलन की तरफ दौड़ाई। फटाफट उसने उसे पीछे खींच लिया। कैन्स को संभाल कर रखना, एक भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाउ ने सिर हिलाया। गॉट इट, ड्राइव। उसे सच में थोड़ा अफसोस था कि इतना सारा गोल्ड वहीं छूट गया, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती जा रही थी। अगर अब भी नहीं निकले तो फिर निकलना मुमकिन नहीं होता। बाय बाय ज़ॉम्बीज, किसी खूबसूरत के साथ रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करने के रास्ते में मत आना। ये सुनकर ये शैली लाल हो गई। किसके साथ रोमांटिक मोमेंट? ठीक से पकड़ो, मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पकड़ बनाई, उसका हाथ किसी नरम चीज पर जा पड़ा। एक ही पल में हैल लरेन के सिर पर कई उभार निकल आए। अगर ये खाना ना होता तो मैं तुम्हें बचाने आती ही नहीं, और इतना कीमती गैसलीन भी वेस्ट न करती। थोड़ी ही देर में दोनों याली के बेस पहुंच गए। हाउलोनिन उसकी इतनी सारी बेसिस देखकर दंग रह गया। अपोकलिप्स के बाद रिच डिस्ट्रिक्ट की विलास खंडहर बन गई थी और उसने उन्हें बेसिस में बदल लिया था। लेकिन संसाधन इतने स्केर्स होने के बाद भी तुम्हें ऐसा मोटरसाइकिल कहां से मिला जिसमें अब भी फ्यूल है? तभी उसे पता चला कि ये याली को उसके पिता का बर्थडे गिफ्ट था। वो इसे लेकर सेंट्रल चाइना की तरफ अपने पेरेंट्स को ढूंढने जाना चाहती थी, लेकिन चुंजो का नॉर्थ गेट ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा था। उसने कई बार कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रही। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके माता पिता जिंदा हैं या नहीं। ये सुनकर हाउलनिन काफी देर तक चुप रहा। आखिर में उसने बस एक एप्पल निकालकर उसे थमा दिया। एक छोटा सा कंफर्ट। वो सच में एक टोटल फूडी थी, फिर भी ये उसका बैकग्राउंड पूछने का अच्छा मौका था। हाउलोनिन ने येशिया से पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों लगी हो? कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? येशिया तुरंत शर्मा गई। कौन तुम पर गिरेगा? मुझे बस इतना बुरा लग रहा है कि इतना खाना वेस्ट हो जाएगा, और वैसे भी अगर तुम मर गए तो मुझे तुमसे खाना नहीं मिलेगा। फिर उसने उल्टा सवाल दाग दिया, लेकिन सच बताओ, तुम हो कौन? इतना सारा खाना कहां से लाते हो? हाउ अभी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। आखिर वो ये शैली को भी पूरी तरह नहीं जानता था। आखिर में ये शैली ने खुद का परिचय दे दिया। अपोक्लिप्स से पहले वो नेशनल फेंसिंग टीम की मेंबर थी और कोल्ड वेपन्स में माहिर थी। 2 साल की सर्वाइवल ट्रेनिंग के बाद उसकी कॉम्बैट एबिलिटी काफी सॉलिड हो चुकी थी, बस तुम्हारे जैसे फ्रीक जितनी नहीं, उसने जोड़ा। ये सुनकर हाउल रेन को सब कुछ समझ में आ गया। जो भी अपोकलिप्स में टिक पाया है वो कमजोर नहीं हो सकता। वैसे भी मैं यहाँ अपना खुद का ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ। मर्द भले ही रेयर हों, लेकिन क्या ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि ऐसी औरतों की टीम बनाई जाए जो देखने में भी अच्छी हों और लड़ाई में भी? ये कहते हुए हाउल रेन की इमेजिनेशन खुद ब खुद दौड़ने लगी। यली ने तुरंत पकड़ लिया। फिर से कौन से क्रीपी वन ख्याल आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम असल में हो कौन। हाउल रेन ने सिस्टम का जिक्र बिल्कुल नहीं किया और खुद को एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर बता दिया। जहां तक उसके खाने की बात है, सब कुछ मेरी पैंट्स में है। भरोसा नहीं है तो चेक कर लो। जैसा कि उम्मीद थी, उसे फिर से कुटाई पड़ गई। खैर, बैक टू बिजनेस। यह क्या तुम एक डील करने में इंटरेस्टेड हो? यली तुरंत सतर्क हो गई। किस तरह की डील? हाउल ने सीधा कहा कि वो इस इलाके में ज़ॉम्बीज हंट करने वाला है। चूंकि येशिया टेरेन को बहुत अच्छे से जानती थी, वो चाहता था कि वो उसकी गाइड बने। येशिया पहले थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन हाउल रेन का ऑफर काफी टेम्पटिंग था।
हर मील में कैंड फूड और एप्पल्स। और कुछ वक्त साथ ट्रैवल करने के बाद उसे भी समझ आ गया कि हाउ लिनन कोई बुरा इंसान नहीं है। आखिरकार दोनों खुशी खुशी अग्री हो गए। वैसे जब ब्लैक लोटस गैंग की वो औरतें तुम्हें सेड्यूस कर रही थीं, तो मुझे लगा था तुम फिसल जाओगे, लेकिन तुम तो एकदम कंपोज्ड रहे, बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह। हाउ लॉन रिंग थोड़ा स्मग हो गया। ऑफ कोर्स, सच बताऊं तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी रिजॉल्व को हिला सके। वो पूरा भी नहीं बोल पाया था कि रियलिटी ने सीधा थप्पड़ मार दिया। सिस, तुम वापस आ गई। कमरे में एक अनजान आदमी, और वो भी नाक से खून बहता हुआ देखकर इया ने इंस्टिंक्टिवली अपने कपड़ों से खुद को ढक लिया। पहले से ही खून की कमी से कमजोर हाउ लॉनिन को किसी तरह फिर से पीटा गया। मैं अपनी बहन को कपड़े बदलने ले जा रही हूँ, अगर झांका तो फिर मारूंगी। हॉविन बिल्कुल स्पीचलेस था। अभी अभी तो मारा है, वो भी बहुत जोर से। एक स्टनिंग ब्यूटी का अचानक कमरे में आ जाना, ऊपर से बैंडेजेस वाला लुक, कौन संभाल पाएगा। दोनों अंदर चली गईं। इसके बाद हाउल रेन ने कमरे को ध्यान से देखा और एक कैबिनेट में रखा हुआ गोल्ड ब्रेसलेट उसकी नजर में आ गया। लगता था असली मालिक जल्दबाजी में निकल गया और इसे भूल गया। जैसे ही हॉवलिन ने ब्रेसलेट छुआ, वो अपने आप सिस्टम में एसेट्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब साफ था, जितना भी गोल्ड होगा सब उसकी एसेट्स बन सकता है। अगर वो और गोल्ड ढूंढ ले तो ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यही सोचकर हाउलिन पूरी विला में रमेज करने लगा। हर चीज उलट पुलट थी। ये सब देखकर ये शौली, जो अभी अभी कपड़े बदल कर आई थी, चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो? हाउ लॉनिन ने जल्दी से एक बहाना बना लिया। आखिर वो ये तो कह नहीं सकता था कि उसे सिस्टम आउटपुट बढ़ाने के लिए गोल्ड चाहिए। अच्छी बात ये रही कि यी शाई ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। इसके बाद यी शोमे ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसे घर में गेस्ट होने का पता नहीं था, इसलिए वो वैसे ही बाहर आ गई थी। हाउलैंड को कोई दिक्कत नहीं थी, सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। लेकिन योली खुश नहीं थी। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? फायदा तो उसी ने उठाया है। ये एक्शिया ने तुरंत अपनी बहन को टोक दिया। क्या तुमने नहीं बताया था कि उसने तुम्हारे साथ खाना शेयर किया? उसने तुम्हारी मदद की है, वो हमारा बेनिफैक्टर है। यह सुनकर यी शली ने बात बढ़ाने का इरादा छोड़ दिया। कम से कम खाने की वजह से ही सही। जुड़वा होने के बावजूद दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी, जैसे एंजल और डेविल। बाद में पता चला कि यिया एक शार्प शूटर थी, लेकिन सप्लाईज इकट्ठा करते वक्त एम्बुश में फंस गई और बुरी तरह घायल हो गई। याली अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी, मगर लड़ाई की वजह से और ज़ोंबीज आ गए और उसे जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। दुर्भाग्य से उसकी बहन का घाव इन्फेक्ट हो गया। शैली ने कई जगह ढूंढा, लेकिन कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन नहीं मिली। उसकी बहन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और शायद ज्यादा दिन नहीं बचने वाली थी। इस हालत में शैली रोते हुए होवलिन से गिड़गिड़ाने लगी कि वो उसकी बहन के लिए दवा ढूंढ दे। उधर हाउल रेन अंदर ही अंदर प्लान बनाने लगा। ये दोनों बहनें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि हाईली स्किल्ड भी थीं। अगर वो इन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर ले तो एपोकलिप्स में उसे बड़ा एडवांटेज मिल सकता था। दवा के लिए एक ही रास्ता था, ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटना। लेकिन उसके कॉइन्स अभी काफी नहीं थे, यानी उसे इनकी मदद भी चाहिए थी। इसलिए हाउल रेन ने कहा, मैं इसे बचा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी गोल्ड ढूंढने में। अगर तुम मान गई तो मैं न सिर्फ दवा ला कर दूंगा, बल्कि अपोकलिप्स का बेस्ट खाना भी दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही दोनों बहनों ने बिना हेजिटेशन अग्री कर लिया। तभी शोमे ने शहर के वेस्टर्न हिस्से में एक कसिनो का जिक्र किया, जहां चिप्स सॉलिड गोल्ड के बने हुए थे। मतलब वहां गोल्ड का बहुत बड़ा स्टॉक होगा। लेकिन वो जगह अब एक जायंट ज़ोंबी नेस्ट बन चुकी थी और सिर्फ कुछ लोगों के साथ वहां सीधा हमला करना नामुमकिन था। यह सुनकर हाउलिन की आंखों में चमक आ गई। ज़ोंबीज मारते हुए गोल्ड इकट्ठा करना, इससे बेहतर क्या हो सकता था? अगर सब सही रहा तो वो जल्दी ही ओरिजिनल वर्ल्ड लौटने लायक कमा लेगा। डोंट वरी, मेरे पास अपना प्लान है, उसने कैंड फूड और फल निकालते हुए कहा। आज अच्छी तरह रेस्ट करो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। तभी पास से हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज आई। हाउरन ने तुरंत एक्सरे विजन एक्टिवेट की। उसने देखा ब्लैक लोटस गैंग के लोग थे। उन्हीं में चूचू भी थी, जो पिछली बार भाग निकली थी। अगर वो गलत नहीं था तो वो बदला लेने ही आई थी। इस हालत में डायरेक्ट क्लैश सही नहीं था। हाउलोनिन ने फौरन गॉडेस सिस्टम को समन किया, किसी प्रैक्टिकल हेल्प की उम्मीद में। और सच में देवी की मदद से उसकी आई टेक्निक अपग्रेड होकर मार्शल सोलई बन गई। एक जबरदस्त पावर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे वो पल भर में कोई सुपर साइन बन गया हो। सिस्टम ने आई रूलेट भी अनलॉक कर दी। 2 मिलियन कॉइन्स में एक स्पिन, जिसमें हाई टियर वेपन्स या स्किल्स मिलने का चांस था। जैसे ही उसने ये सुना, हाउलॉन रिंग पूरा जोश में आ गया और बिना सोचे समझे 2 मिलियन कॉइन्स खर्च करके रूलेट एक्टिवेट कर दी। रूलेट धीरे धीरे रुकी और उसके हाथ में जो आया वो था टॉयलेट पेपर का एक रोल। व्हाट द हेल, 2 मिलियन कॉइन्स सिर्फ टॉयलेट पेपर के लिए? ये तो पूरा स्कैम है। एक और स्पिन। इस बार जो निकला वो था एक बिकिनी। लेकिन इस बार हाउल रेन समझ चुका था। उसके चेहरे पर एक स्ली ग्रिन फैल गई। ब्लैक लॉर्ड्स गैंग से डील करने के लिए ब्यूटी ट्रैप ही चाहिए। उसने जॉम्बी होर्ड से एक फीमेल जॉम्बी चुनी
और मार्शल सोल आई से उसे कंट्रोल में ले लिया, उसे सेडक्टिव पोजेस देने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल आसपास के सारे ज़ॉम्बीज पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो गए। उधर ब्लैक लोटस गैंग अभी भी हाउ लॉन को खत्म करने की तैयारी में लगी थी। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक ज़ॉम्बी आर्मी पहले से उनका इंतजार कर रही है। उन्होंने सावधानी से मेन डोर खोला, लेकिन अंदर सब कुछ खाली था। तभी पास में अजीब सी क्लिक क्लिक की आवाज गूंजी और दोनों फिसलते हुए आगे बढ़कर अंदर घुस गए। अगला नजारा देखकर उनकी आंखें फैल गईं। बिकिनी पहने एक फीमेल ज़ॉम्बी कैजुअल डांस कर रही थी। भारी धमाके के साथ वो नीचे कूदी और उसके पीछे ज़ॉम्बीज का एक विशाल झुंड दिखाई दिया। ठंडा पसीना उनकी पीठ से बहने लगा। क्या ये ज़ॉम्बीज उसका डांस देख रहे थे? अचानक सारे ज़ॉम्बीज रुक गए और सीधा उनकी तरफ घूरने लगे। तभी रूवर को समझ आया, दिस इज अ ट्रैप, रन। उसने मशीन गन उठाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ज्यादातर अटैक्स ब्लॉक हो गए। यहां तक कि हेडशॉट्स भी फीमेल ज़ॉम्बी की आर्म से शील्ड हो रहे थे। उसी पल चूचू ने रुआ के चेहरे पर घूंसा मारा, गन मुझे दो। ब्लैक लोटस गैंग के लिए इतने साल काम किया और मिला कुछ नहीं। आज मैंने यहां मरने वाली नहीं हूं। रुआ कुछ समझ पाती, उससे पहले ही चूचू ने वेपन छीन लिया। उसी वक्त फीमेल ज़ॉम्बी गैसलीन से भरा कंटेनर लेकर उनकी तरफ चार्ज कर गई। पैनिक में चूचू ने कंट्रोल खो दिया और लगातार गोलियां बरसाने लगी। रुआ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बुलेट्स ने गैसलीन को इग्नाइट कर दिया और एक वायलेंट एक्सप्लोजन ने पूरी बिल्डिंग को आग में झोंक दिया। इसी दौरान होविन पहले ही एरिया से विथड्रॉ कर चुका था। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव ऑब्टेन्ड 1 मिलियन कॉइन्स। हाउरेन मुस्कुरा दिया। सो ज़ॉम्बीज को ज़ॉम्बीज से मरवाना भी कॉइन्स ड्रॉप करता है। दिस फील्स अमेजिंग। उसका एक्सप्रेशन देखते ही श्योली चिढ़ गई। यू परवर्ट, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाउलन रेन कंफ्यूज सा पलटा तो देखा शॉ में गहरी ब्लश में डूबी हुई थी। जब वो बहनों को गोल्ड ढूंढने के लिए कैसीनो की तरफ ले जा रहे थे, तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक अप्रत्याशित विशाल ज़ॉम्बी खड़ा था। बस एक लो रोर में ही मीलें दूर तक की ग्लास शीट्स हो गई। शैली ने गंभीर आवाज में कहा कि इस ज़ॉम्बी को इविल घूल कहते हैं, जिसकी अटैक पावर नॉर्मल ज़ॉम्बीज से 100 टाइम्स ज्यादा है। कैसीनो में घुसना आसान नहीं होने वाला था। हाउलन बिल्कुल काम रहा। उसने एक पत्थर उठाया और दूर लगे रोड साइन पर जोर से फेंक दिया। तेज आवाज ने तुरंत इविल गूल का ध्यान खींच लिया। मौका देखकर हाउ लिनरेन ने एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल किया और उसे इविल गूल के सिर के ऊपर खड़ा कर उसकी खोपड़ी के पीछे वार करने भेजा, लेकिन इविल गूल ने उसे आसानी से पकड़ लिया। हल्का सा दबाव और ज़ॉम्बी की हड्डियां पूरी तरह चूर हो गईं। फिर उसने उसे अपने मुंह में डालकर जोर जोर से चबाया। हाउलरेन का दिल डूब गया। ये इविल गूल सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं था, इंटेलिजेंट भी था। उसकी आई टेक्निक अभी इतनी हाई लेवल नहीं थी कि उसे कंट्रोल कर सके। तभी गोडेस सिस्टम सामने आया। इविल गूल एक हाई टियर ज़ॉम्बी था जो 10,000 ज़ॉम्बीज को डिवोर करके इवॉल्व हुआ था। अभी इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे मारने पर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कॉइन्स मिलेंगे। यू हैव 3 days, रिवॉर्ड 100 मिलियन कॉइन्स एंड अ स्पेशल बोनस। हाउ लेनिन की आंखें चमक उठी। डजंट दैट मीन मैं सीधा अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड वापस जा सकता हूँ? वो अपनी फैंटेसी में खोया ही था कि लड़कियों में से एक ने उसे पोके किया। हमें पहले गोल्ड के लिए डिटोर्शन लेना चाहिए। नो, हाउ लोनिन ने कहा, गोल्ड भी लेंगे और इविल गूल को भी मरेंगे। डोंट वरी, मेरे पास प्लान है। यह कहकर उसने एक लड़की को अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे कसिनो की तरफ बढ़ गया। फ्रंट एंट्रेंस पॉसिबल नहीं था, तो वो पीछे से स्निक करते हुए एक रिलेटिवली सेफ रूम तक पहुंचे। डोर खोला तो अंदर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही हवा लॉन अंदर कदम रखा, एक अज्ञात स्लिपरी लिक्विड की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जोरदार आवाज के साथ बेड फ्रेम से टकरा गया। फ्लोर इतना स्लिक क्यों है? वो सोच ही रहा था कि एक अजीब सी सेंसेशन ने उसे शॉक में जकड़ लिया। आवाज सुनकर शैली अंदर दौड़ी। जो नजारा सामने था उसने दोनों को स्टंड कर दिया। रूम अजीब अजीब आइटम्स से भरा पड़ा था और होवल लॉन बेड के पास ब्लिसफुल एक्सप्रेशन के साथ पड़ा था, बीच बीच में बेहद ल्यूड एक्सप्रेशंस बनाते हुए। गुस्से में शालिया ने उसके सिर पर जोरदार नॉक मारा। तभी उन्हें एहसास हुआ ये एक बेहद लग्जरीज रूम था, रेयर सप्लाईज से भरा हुआ। एक नए अमीर सा दिखने वाले बूढ़े आदमी ने बात शुरू की। उसने कहा कि अगर हाउल रेन यहाँ रुकने को तैयार हो जाए तो वो अपनी तीनों बेटियों की शादी उससे कर देगा और एपोकलिप्स में रेयर फूड की कभी कमी नहीं होगी। हाउल रेन ठिठक गया जब तीनों बेटियां उसके चारों तरफ जमा होकर उसे किसी एम्परर की तरह ट्रीट करने लगीं। फिर भी उसने सीधा मना कर दिया। आखिर एपोकलिप्स का खाना 0 न्यूट्रिशन वाला था। 3 वाइफ्स को सपोर्ट करना मतलब अपने शरीर को खुद बर्बाद करना। बूढ़ा आदमी पूरी तरह शॉक्ड दिखा। यंग मैन, क्या मजाक कर रहे हो? या फिर बाहर अभी भी फैमिली है? अगर है तो सबको यहीं ले आओ, हम वैसे भी एक बिग फैमिली बन जाएंगे। उसके चेहरे पर छिपी हुई सिनिस्टर लुक देखकर हाउलॉन तुरंत समझ गया ये बूढ़ा परवर्ट असल में उसे टारगेट ही नहीं कर रहा था। उसका निशाना शैली विशी और शिया थे।
वरना वो किसी स्ट्रेंजर को बेडरूम से रेस्क्यू करके ये दावा नहीं करता कि ये जगह इतनी सेफ है कि ईविल गूल भी यहाँ तक नहीं आ सकता। हाउलिन ने तुरंत अपनी विजन एबिलिटी एक्टिवेट की और हर तरफ अजीब अजीब डिवाइसेस देख लिए। साफ था कि ये औरतें थ्रेट्स के जरिए कंट्रोल की जा रही थीं। तभी ईविल गूल सामने आया। अजीब बात यह थी कि उसने अटैक नहीं किया, बल्कि बिल्डिंग के बाहर सीधा बैठ गया। हाउलॉन कंफ्यूज था, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर दबाव डालने लगा। बोलने लगा कि यह हर आदमी का सपना होता है। अब हाउलॉन पूरी तरह श्योर हो चुका था कि यह आदमी खतरनाक है और वो अब भी ईविल गूल का सामना करने लायक स्ट्रांग नहीं है। इसलिए उसने फिलहाल निकलने का फैसला किया। खड़ा होकर शांति से बोला, लेकिन अपोक्लिप्स में भी मैं सिंगल शट इन रहना पसंद करूंगा, और पलटकर चल दिया। जैसा उसने सोचा था, अगले ही पल बूढ़े ने एक औरत के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, उसे गालियां देते हुए कि एक आदमी तक को रोक नहीं पाई। फिर उसने कामली अपना बोटाई ठीक किया। वो औरत तुरंत समझ गई और घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगी। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और ठंडे लहजे में ईविल गूल को उसे खाने का आदेश दे दिया। अगले ही पल ईविल गूल ने उसे उठाया और सीधे अपने मुंह में डाल दिया। इतना खाना बर्बाद किया था उसे फंसाने में, सिर्फ इसीलिए कि वो उन ब्यूटीज को मेरे पास ले आए। अब जब वो ब्रैट अपनी औकात नहीं जानता तो मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। ये कहते हुए बूढ़ा ईविल गूल के कंधे पर चढ़ गया और उस दिशा में बढ़ा जिधर हाउ लेनिन और शैली भागे थे। अपने हाइडआउट लौटकर हाउ लेनिन ने शिया को सब कुछ बताया। डिसइंफेक्टेंट निकाला, श्याओमे के जख्मों का इलाज किया और तुरंत निकलना टॉप प्रायोरिटी बन गया। उसने सिस्टम से निकली स्नाइपर राइफल भी श्याओमे को दे दी। श्याओमे ने क्यूरियस होकर पूछा कि ये कहाँ से लाई। हाउलोन ने मजाक में कहा, पेंटस से निकाली है। जवाब में उसे फिर से सॉलिड बीटिंग मिली। जब श्योली अपनी बहन को मेडिसिन लगा रही थी, तभी बाहर जबरदस्त ट्रेमर्स शुरू हो गए। बूढ़ा ईविल गूल को साथ लेकर आ चुका था। लकीली उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन अब भी नहीं मिली थी, लेकिन ईविल गूल अचानक ऐसे बैठ गया जैसे पावर गैदर कर रहा हो। अगले ही सेकंड उसने फ्यूरियस रोर छोड़ा, जिसने 10 मील की त्रिज्या तक पेड़, गाड़ियां और बिल्डिंग्स तबाह कर दी। हाउलॉन इनका हाइडआउट भी नहीं बचा। खिड़कियां तुरंत चकनाचूर हो गईं। विजन एबिलिटी से उसने देखा कि एक अजीब ओरा सीधे ईविल गूल के कान में ड्रिल कर रही है। डैम इट, वीव बीन लॉक्ड ऑन, हाउल रेन चिल्लाया। अगले ही पल ईविल गूल ने उनकी डायरेक्शन की तरफ इशारा कर दिया। बूढ़ा ईविल गूल के साथ उनका पीछा करने लगा। शैली किसी तरह बचते हुए पास के अंडरग्राउंड कसिनो में घुस गई। बूढ़े की आंखों में लस्ट चमक उठा। उसने ईविल गूल को बाहर रुकने का आदेश दिया और अकेला अंदर घुस गया, ये जाने बिना कि वो सीधा हालन के ट्रैप में कदम रख रहा है। एक कोने में शैली को आधे खुले कपड़ों के साथ छिपा देख बूढ़े ने तुरंत उसका कंधा पकड़ लिया। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक हैंडकरचिफ रख दिया गया और जोरदार वार ने उसे दीवार से दे मारा। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। ये लड़की इतनी स्ट्रांग क्यों है और इसकी आवाज अलग क्यों लग रही है? ध्यान से देखा तो सामने की लड़की अब एक शार्प लुकिंग यंग मैन बन चुकी थी। गुस्से में बूढ़ा गरजा, ईविल गूल, किल हिम। अगले ही सेकंड फ्लोर ढह गई और ईविल गूल की मुट्ठी नीचे गिरी। हवन बिल्कुल काम रहा, क्योंकि वो अब कुछ ऐसा करने वाला था जो उसके एंसेस्टर्स को शर्मिंदा कर दे। उसने अपने आउटर कपड़े फाड़ दिए, अंदर से पिंक पजामा सेट निकला और एक आउटरेजसली सिडक्टिव पोज मार दिया। बूढ़ा शौक में जम गया। डोंट टेल मी यू आर इनटू दिस। यहां तक कि ईविल गूल की आंखें भी ड्रीमी हो गईं। तभी हाउलॉन ने अपनी जेब से डूरियन शेल निकाली, ओल्ड मैन की अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक से, और ईविल गूल की तरफ एक पैशनेट फ्लाइंग किस फेंका। लिटिल गूल, मेक हिम नील। बूढ़ा जोर से हंसा। तुम सोचते हो ईविल गूल इतना इजी कंट्रोल हो जाएगा? ड्रीम देख रहे हो। उसे पता ही नहीं चला कि ईविल गूल ने उसे उठा लिया और जोरदार आवाज के साथ डूरियन शेल पर पटक दिया। बूढ़ा दर्द से चीख पड़ा। प्लान सक्सीड होते देख हाउलोनिन ने ईविल गूल को स्वीटहार्ट जेस्चर दिया। फूलिशली ग्रिन करते हुए ईविल गूल ने बूढ़े की बाहें कसकर पकड़ ली और होवलिन उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा हो गया। अब लेट यू एक्सपीरियंस द विप ऑफ लव। हाउल रेन ने बूढ़े की पीठ पर बेरहमी से घूंसे बरसाए, उसे लहूलुहान कर दिया और वो घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसी पल मौका देखकर बूढ़े ने एक छोटी बोतल निकाली। हरे रंग का लिक्विड एक ही सांस में पी। खतरा भांपते ही हाउलोन ने मुट्ठी भींची और उसकी छाती पर ऐसा जबरदस्त पंच मारा जो जानलेवा होना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बूढ़ा धीरे धीरे फिर खड़ा हो गया। उसके शरीर का छेद आंखों के सामने भरता चला गया। हाउल रेन की आंखें ठंडी पड़ गईं। रीजनरेशन? बूढ़ा टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, किड तुम इंप्रेसिव हो। मुझे ये इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। अब जब यहां तक आ गए हैं, आज तुम यहीं मरोगे। इतना कहते ही बूढ़ा सीधे हाउलोन पर झपटा। हाउलोन शांत रहा, अटैक डोज किया और अपनी मुट्ठी उसकी सुअर जैसी फूली हुई शक्ल में घुसा दी। सिर उसी पल फट गया। चारों तरफ छींटे उड़ गए। फिर भी वो अमर था। अगले ही पल उसने हाउल रेन को जकड़ लिया, कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। घिन महसूस करते हुए हाउल रेन ने पूरी ताकत से लात मारी। मोटा आदमी हवा में पूरा 360 डिग्री घूमता हुआ दूर जा गिरा, हांफता रहा। फिर उसने विजयी ग्रिन के साथ फटे हुए कपड़े दिखाए। हाउलोन, तुम फंस गए। उसने वहीं उन्हें चीर दिया। हाउल रेन ने पीछे देखा तो समझ गया।
उसकी पजामा का एक टुकड़ा गायब था। तुरंत समझ आ गया, तो तुमने जानलेवा लड़ाई का नाटक किया। असली मकसद मेरी पजामा तोड़कर ईविल गूल का कंट्रोल वापस लेना था। बूढ़े का सुअर जैसा सिर पूरी तरह रीजनरेट होते देख हाउल रेन एक पल को सोच में पड़ गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो ड्रिंक कुचला हुआ सिर भी ठीक कर देगी। बूढ़े ने मौका नहीं दिया। बोटाई खींचते हुए गरजा, ईविल गूल, किल हिम। हाउल रेन हंसा, थोड़ा और खेलना था, मगर तुम मरने की इतनी जल्दी में हो तो विश पूरी करता हूं। उसने कलाइडोस्कोप एक्टिवेट किया। ईविल व्हील आए। ईविल गूल का हमला धड़म से आया, मगर आई टेक्निक के साथ एक फ्लैश स्टेप में हाउल रेन बच गया। ईविल गूल की मूवमेंट्स उसे कोआला जितनी स्लो लगी। अम्बिलिकल कोड की मशीन गन जैसी अटैक्स के बीच वो आराम से रास्ता बनाता रहा। हर ट्रेजेक्ट्री पढ़ते हुए उसने कोड में जरा तीसरा आई पकड़ लिया। हल्का सा मोड़ा और उसका रंग बदल गया। तीसरे आई को खतरा महसूस होते ही ईविल गूल पागल हो उठा। उसने पंच मारा, मगर हाउल रेन ने एक हाथ से कोड थामे हुए तिरस्कार से देखा। बस इतना ही, माई टर्न। वो कैननबॉल की तरह आगे बढ़ा, कोड को ईविल गूल की बाह पर लपेटते हुए ऊपर उछला और उसकी गर्दन में जानलेवा गांठ बांध दी। सीधे टक्कर में भी ईविल गूल पर बढ़त लेते देख बूढ़े की ठंडा पसीना छूट गया। उसे समझ आ गया कि सामने असली मॉन्स्टर है। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि इनविंसिबिलिटी ड्रग उतर रही है। वो घबराकर बाहर की ओर भागा। तभी शैली उसके पास से झपटी और तेज वार में उसकी किडनी काट दी। दर्द से वो चीखा, यू बिच, मैं रीजनरेट कर सकता हूं, पर दर्द तो लगता है। भागने से पहले ही आर्मर पियर्सिंग राउंड उसके शरीर के आर पार निकल गया। पल भर में करीब 100 पाउंड वजन घटता महसूस कर वो अविश्वास से घूरता रहा। इतनी तेज वेट लॉस। जब उसने शियाओमे को स्नाइपर राइफल पकड़े देखा तो चौंक कर चिल्लाया, तुम्हारे पास स्नाइपर राइफल कैसे? जवाब में बस कोल्ड फ्लैश आया। शाओली ठंडे स्वर में बोली, अपनी जान की फिक्र करो। भाई हाओलोन ने आज ही कहा है, तुम यहां से हॉरिजॉन्टल जाओगे। मगर आंख झपकते ही जो मोटा आदमी पतला हुआ था फिर से फुलकर पुराने साइज में लौट आया। शैली की आंखें फैल गईं। अगर मेरी बहन ये सीरम पी ले तो उसकी इन्फेक्टेड वुंड ठीक हो जाएगी। उसने तुरंत बूढ़े को घूरकर पूछा कि सीरम कहां से आया। बूढ़ा दुष्ट मुस्कान के साथ बोला, ये बढ़िया चीज है, कोई भी चोट हो पीते ही ठीक। मुझे छोड़ दो, दे दूंगा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दर्द से चेहरा टेढ़ा हो गया। साइड इफेक्ट्स, असर उतरने वाला है, मुझे निकलना होगा। उसी समय उसके हाथ में जलन उठी और वो चीख पड़ा। उन्होंने सोचा था कि अम्बिलिकल कोड से गर्दन बांधना काफी होगा, मगर ईविल गूल ने बेरहमी से कोड तोड़ दी। कोड टूटते ही वो पूरी तरह बेकाबू हो गया और सीधे हाउलोन पर टूट पड़ा। हाउलोन पीछे नहीं हटा। वो ईविल गूल की बाह पर दौड़ा, कंधे पर कूदा, उसकी पुतलियां बदली। मंजे को ईविल व्हील आई एक्टिवेट हुआ और उसने मुट्ठी भींचकर गगनभेदी वार में ईविल गूल के सिर पर दे मारा। वो भारी भरकम ढंग से गिरा, मगर घाव में ऊर्जा कड़कने लगी और तेजी से भरने लगा। हाउल रेन ने तुरंत टैक्टिक्स बदली। 2 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके ईविल गूल के चारों तरफ तेजी से घुमाया। लगातार उकसावे में पागल होकर ईविल ओनी ने पूरी ताकत से वार किया और खुद की सर्विकल स्पाइन तोड़ बैठा। मौका मिलते ही हाउलोन कैननबॉल की तरह आगे बढ़ा, कंधे पर उतरा और मीटियर फिस्ट की बारिश उसके सिर पर बरसा दी। सिर्फ 0.1 सेकंड में उसकी खोपड़ी के आर पार छेद हो गया और ईविल गूल धड़ाम से गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गया। बूढ़े का शरीर अचानक म्यूटेट होने लगा। बुदबुदाते हुए वो आधा इंसान आधा घूल में बदलने लगा। उसने कहा था साइड इफेक्ट सिर्फ मसल एट्रोफी होंगे, फिर ये सब कैसे हो गया? हाउलोन आगे बढ़ा, हैप्पी वाटर की बोतल निकाली और ठंडे स्वर में पूछा कि ये उसे किसने दी थी। उसका शरीर पहले ही उस सब्सटेंस से बुरी तरह कोरोड हो चुका था। बूढ़ा लगातार अजीब तरल उलट रहा था, एक ही बात दोहराते हुए, मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उसे ढूंढना है। हाउल रेन का चेहरा और सख्त हो गया। वो कौन है जिसने तुम्हें ये ड्रग दी? वो अभी कहाँ है? लेकिन तब तक बूढ़ा पूरी तरह हैप्पी वाटर में घुल चुका था। न वो इंसान रहा न घूल। वो लड़खड़ाता रहा, उल्टियां करता रहा, यहां तक कि ईविल गूल को भी ग्रिम रीपर समझ बैठा, जो उसे मारने आया हो। वही ईविल गूल जो उसे पिता मानता था और बचाने की कोशिश कर रहा था, आंखों में आंसू ले आया। मगर जैसे ही इमारत ढहा गई, दोनों हमेशा के लिए मलबे के नीचे दब गए। अगले ही पल सामने रखे विशाल सेफ पर गहरी दरारें फैलने लगीं। अंदर से चकाचौंध करती रोशनी फूट पड़ी। सच जानने के लिए हाउलान रेन सीधे उसकी ओर चल पड़ा। रोशनी से एक बहुत बड़ा वॉल्ट डोर उभर आया। शिया हिचकिचाई। शैली ने तलवार से वार किया, मगर हथियार उसी पल टूट गया और वो सन्न रह गई। हाउल रेन ने दोनों को पीछे किया, जोड़ ढीले किए और खुद एक्शन लेने को तैयार हुआ। सबको हैरानी तब हुई जब वो बेहया आदमी झुक गया और पासवर्ड डालने लगा। शियाई और शियाओ में फोटो को उलझन में घूर रही थी, फिर पीछे लिखे नंबर देखे और अचानक समझ गई। एक क्लिक के साथ वॉल्ट डोर धीरे धीरे खुला और अंदर सोने के पहाड़ नजर आए। हाउलिनरिन की आंखें चमक उठी। एज एक्सपेक्टेड, कैसीनो वॉल्ट। इतना काफी है मुझे अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटने के लिए। शियाओ मैंने उलझकर पूछा, भाई तुम्हें पासवर्ड कैसे पता था?
हाउल रेन ने फोटो थमाई और बताया कि एपोकलिप्स के बाद कसिनो ओनर ने सोना जमा किया था, सोचकर कि वीरस खत्म होगा तो फिर उठेगा। उसने वोल्ट का पासवर्ड फोटो के पीछे लिखा, फोटो को 2 हिस्सों में फाड़ा, एक सीक्रेट ऑफिस में छुपाया, दूसरा सूट की पॉकेट में रखा। बाद में बूढ़े ने वही सूट ले लिया और मेरे पीछे पीछे चलते हुए फोटो भी गिरा बैठा। किस्मत से मुझे दोनों टुकड़े मिल गए और पासवर्ड बन गया। शियाओ में फिर भी नहीं समझ पाई। भाई, अपोकलिप्स में गोल्ड का क्या काम? ये तो मिनरल वाटर की बोतल से भी बेकार है। उन्हें नहीं पता था कि ये गोल्ड हाउलोन रेन के लिए एनीथिंग में एक्सचेंज हो सकता है। उसने बस सोने को छुआ और वो आंखों के सामने गायब होने लगा। शियाई और शियाओ में सन्न रह गईं। यहां तक सोचने लगी कि कहीं हाउल रेन किसी महान मेज का इनकारनेशन तो नहीं। मगर हाउ रेन शांत रहा, अपने अकाउंट में आसमान छूते बैलेंस को देखता रहा। लड़कियों की ओर मुड़कर वो बोला, ठीक है, अब सच बताता हूं, मैं एक्चुअली दूसरे वर्ल्ड से आया बिलियनियर हूं। लड़कियों को यकीन नहीं हुआ, मगर एंडलेस फूड और हवा में गायब होते गोल्ड की कोई और एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी। माहौल अचानक खामोश हो गया। शिया डरते डरते आगे आई। तो तुम्हें गोल्ड इसलिए चाहिए क्योंकि तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड वापस जाना चाहते हो? जवाब से पहले ही शैली बेचैनी से पूछ बैठी, तो क्या तुम वापस आओगे? शियाओली के खोने के डर को देखकर हाउल रेन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, मेरी सारी लड़कियां यही हैं, मैं वापस क्यों नहीं आऊंगा? ये सुनते ही शियाओमे का दिल धड़क उठा। वो शर्मा गई, मुंह ढक लिया और शैली भी थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे ऐसा देखकर हाउलिन जड़ हो गया जैसे पैर जमीन में गड़ गए हों और एक ब्रूटल सीजर लॉक में फंसकर बिल्कुल बेबस हो गया। गुस्सैल औरत से दूर रहना बेहतर समझते हुए हाउलोनिन एक ऊंची जगह बैठ गया, मुंह में फॉक्सटेल ग्रास दबाए। अब भी गुस्से में सुलगती शैली को टीजिंग स्माइल के साथ देखता रहा। सूरज निकल आया है, अब भी बाहर नहीं आओगी? तभी अचानक छपाक, मिट्टी से 2 छोटे हाथ बाहर निकले। शैली चौंक गई। कीचड़ से एक छोटा ज़ॉम्बी उछलकर कैननबॉल की तरह हाउल लॉन की ओर आया। इतनी डरावनी स्पीड देखकर लड़कियों के चेहरे उड़ गए। ब्रदर होवल, वॉच आउट! हाउल रेन ने ठंडेपन से देखा और एक हाथ से ज़ॉम्बी को गर्दन से पकड़ लिया। छोटा ज़ॉम्बी तड़पने लगा, घोड़े जैसी आवाजें निकालते हुए। हाउल रेन ने दुष्ट मुस्कान दी। बुरा नहीं, लिटिल इविल गूलो, इतना छोटा होकर भी इतनी ताकत। लिटिल इविल गूल सुनकर लड़कियां उलझ गईं। इविल गूल तो बहुत बड़ा होता है, ये इतना छोटा कैसे? हाउल रेन बोला, ये हमेशा से इतना ही था। जायंट फॉर्म बस इसकी एक एबिलिटी थी। बूढ़े के पास जब मैंने इन्फेंट देखा था तभी समझ गया था, ये बच्चे की तरह कमांड सुनता है, मतलब वही इन्फेंट इसका ट्रू कोर है। वो बोला कि वो इविल गूल और रिजेनरेटिव हैप्पी वाटर के कनेक्शन को स्टडी करना चाहता था, मगर इमारत बहुत जल्दी ढह गई। फिर हंसते हुए कहा, तो लिटिल इविल गूल, मुझे सब बता दो, क्या यही होता है अचानक डैड बनना? हाउलोनिन ने छोटे ज़ॉम्बी को पैसिफायर थमाया। उसने तुरंत उसे मॉम बुलाया, उसकी बाहों में कूद गया और हग मांग लिया। अभी कुछ पल पहले जो छोटा ज़ॉम्बी उसकी किडनी में छुरा घोंपने वाला था, वही अब उस पर लार टपकाते हुए चिपका हुआ था। हाउलोनिन ने उसे पूरे डिस्गस्ट के साथ बाहों की लंबाई पर पकड़ा ताकि वो पास ना आ सके। शैली और शियाओ में हैरानी और डिसबिलीफ के साथ ये सब देख रही थी। तो ये सच में सही है, मिल्क मेक्स अ मदर। अगर ये लोगों को काटता नहीं तो मैं तो इसे गॉड मदर बना लेती। ये सुनते ही हाउलिन चिढ़ गया। उसने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाया, छोटे ज़ॉम्बी को डराने की कोशिश की और सख्ती से चेतावनी दी कि अगर उसने फिर किसी को काटा तो उसे दोबारा पैसिफायर कभी नहीं मिलेगा। छोटा ज़ॉम्बी जैसे समझ गया हो, तुरंत शांत हो गया। उसकी ओबीडियंस देखकर शैली के मैटरनल इंस्टिंक्ट्स उमड़ पड़े और वो चाहने लगी कि हाउलिन इसे अपने पास ही रखे। एक तरफ अगर वो इस छोटे ज़ॉम्बी को रखता तो मिनेटा उसकी मदद से ज़ॉम्बी मार सकता था, दूसरी तरफ अगर उसे मार देता तो सिस्टम रिवॉर्ड मिलता। हाउलोन इन दोनों चॉइसेस के बीच फंस गया। तभी अचानक सिस्टम प्रकट हुआ। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, प्योर कैरिज्मा के दम पर तुमने इविल गूल को सबड्यू कर लिया है और मिशन रिक्वायरमेंट से भी आगे निकल गए हो। 100 मिलियन का रिवॉर्ड क्रेडिट कर दिया गया है। इसके अलावा बोनस रिवॉर्ड एडजस्टमेंट एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम अब अपग्रेड होगा। इतनी बड़ी कमाई देखकर हाउलोन कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया। सिस्टम ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और अपग्रेड के बाद सीधे 3 ऑप्शन सामने रख दिए। पहला ऑप्शन था सिंप्लीफाइड एट्रीब्यूट शीट, जिसमें मॉन्स्टर्स से गिरने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स सीधे उठाकर अपनी स्टैट्स बढ़ाई जा सकती थी। दूसरा ऑप्शन था पर्सनल डंजन, जहां वो छुपकर रह सकता था, लेवल ग्राइंड कर सकता था, मॉन्स्टर्स हंट कर सकता था और सीक्रेट में स्ट्रॉन्ग बन सकता था। तीसरा ऑप्शन था हाउल रेन का सबसे पसंदीदा फीचर, एपोकलिप्स में अपनी खुद की गर्ल ग्रुप बनाना। हर वुमन को रिक्रूट करने पर मैसिव रिवॉर्ड्स मिलते, लेकिन लिमिट थी 99 सदस्य। काउंटडाउन स्टार्ट होता है, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। सिस्टम पूरा बोल भी नहीं पाया था कि अगले ही पल हाउलिन CEO मोड में आ गया और बिना हिचकिचाए तीसरा ऑप्शन चुन लिया। गंभीर चेहरे के साथ उसने ऐलान किया, गर्ल ग्रुप इज द चॉइस ऑफ अ मैच्योर मैन। सिस्टम ने उसे पिटी भरी नजर से देखा।
अपग्रेड के बाद तुम हर वुमन का अफेक्शन लेवल देख सकोगे। जब किसी का अफेक्शन 100 पहुंचेगा तब तुम तय कर सकते हो कि उसे गर्ल ग्रुप में रिक्रूट करना है या नहीं। मेंबर्स को सिस्टम प्रोटेक्शन और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ये सुनते ही हाउ लिनेन की आंखें नम हो गईं। ये तो लिटरली मेरे लिए टेलर मेड है। उसे लगा था कि अचानक फादर बनना किसी भी आदमी के लिए नाइटमेयर होता है, मगर सिस्टम ने तो उल्टा स्पेशल रिवॉर्ड दे दिया। जैसे ही किसी लड़की का अफेक्शन 100 पहुंचेगा वो सीधे उसे अपने हैरेम में ऐड कर सकता था। ऊपर से सिस्टम ने वो रूम भी दे दिया जिसका सपना हर हार्डकोर होम बॉडी देखता है। उस कमरे के डैजलिंग बेनिफिट्स को देखते हुए और अपनी फ्यूचर लाइफ की कल्पना करते हुए हाउल रेन इतना एक्साइटेड हो गया कि सोफा पर खुश कुत्ते की तरह उछलने लगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, डिटेक्टेड। ईविल गूल का होस्ट के प्रति अफेक्शन रीच हो चुका है। क्या आप इसे गर्ल ग्रुप में रिक्रूट करना चाहते हैं? रिक्रूटमेंट पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये देखकर सिस्टम गॉडेस ने भी नहीं सोचा था कि ईविल गूल असल में एक छोटी लड़की निकलेगी। हाउल रेन के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने तुरंत कंफर्म कर दिया। स्क्रीन पर गर्ल ग्रुप मेंबर प्रोफाइल दिखी। यंग ईविल गूल, जुवेनाइल लेवल 1, स्किल्स पैरासिटिक ईविल 2 लेवल 1, डिस्गाइज लेवल 1, सोनिक डिटेक्शन लेवल 1। सिस्टम गॉडेस ने घोषणा की, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अपनी पहली गर्ल ग्रुप मेंबर रिक्रूट कर ली है। रिवॉर्ड्स 50 जी फ्रेश पोक, 50 जी फ्रेश बीफ, 2 नॉन रिचार्जेबल बैटरीज और एक मिस्टीरियस क्रिस्टल जो अननोन एबिलिटीज प्लंडर कर सकता है। हाथ में सिरिंज देखते हुए हाउलोन ने उलझकर पूछा, ये एबिलिटीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए है, ज़ॉम्बीज या इविल गूल्स से? सिस्टम गॉडेस ने जवाब दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने सही पहचाना। एक्सट्रैक्ट की गई एबिलिटीज ह्यूमंस में इंजेक्ट की जा सकती हैं जिससे उन्हें स्पेशल पावर मिलेंगी। हाउलोन रेन को अचानक समझ आया, तो बूढ़े ने जो हैप्पी वाटर पिया था वो भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। सिस्टम गॉड्स ने घमंड से कहा, नो नो, वो लो ग्रेड प्रोडक्ट था, साइड इफेक्ट्स के साथ, ये उससे बिल्कुल अलग है। हाउलोन ने क्रिस्टल फिर से उठाया, तो ये एग्जैक्टली है क्या? सिस्टम गॉडेस ने चालाक मुस्कान दी, ये तुम्हें खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सोचने में आलस आया तो हाउल रेन ने क्रिस्टल सीधे मीट स्टोरेज बॉक्स में फेंक दिया। अकाउंट बैलेंस को आसमान छूते देख सिस्टम गॉडेस ने पूछा, क्या तुम अब भी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड लौटने का गेट ओपन करना चाहते हो? हाउलिनेन ने सिर हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी शियाओली और शिया का ठीक से सेटलमेंट नहीं किया है। उसने सिस्टम से कन्वर्सेशन खत्म कर दी। रियलिटी में लौटते ही उसकी नज़र सबसे पहले अपनी गर्ल ग्रुप की पहली मेंबर पर पड़ी। फिर शियाओली और शिया की तरफ देखा तो पाया कि उनका अफेक्शन लेवल पहले ही 80 तक पहुंच चुका था। हाउलिनरेन ने मन ही मन सोचा, इतने दिन साथ बिताने, लाइफ और डेथ से गुजरने के बाद ये लेवल ऑफ अफेक्शन बिल्कुल लॉजिकल है। उसने मुट्ठी भींच ली, दिल में साइलेंट वाव लेते हुए, जब मैं वापस आऊंगा मैं इन्हें जरूर गर्ल ग्रुप में रिक्रूट करूंगा। उसके पीछे ईविल गूल ने भी वही जेस्चर कॉपी किया और मुट्ठी भींच ली, परफेक्टली सिंक में। शैली और शिया बस चुप रह गईं, सोचते हुए कि शायद पहले वाली फाइट में इन दोनों के सिर आपस में टकरा गए थे। अजीब हालात और बिगड़ने से रोकने के लिए शैली आगे बढ़ी और सुझाव दिया कि छोटे ईविल गूल को एक नाम दे देना चाहिए। शियाओली और शियाओमे की उम्मीद भरी नजरें और फिर उस छोटे ईविल गूल का बेवकूफ सा एक्सप्रेशन देखकर हाउलोनिन को अचानक इंस्पिरेशन आया। इसे हाउ गुआई कहते हैं। कुछ देर हाउलोनिन के साथ खेलने के बाद हाउलोनिन ने उसे समझाया कि जब वो बाहर रहे तो बहनों की बात मानना। उसने शियाओली और शियाओमे को भी बता दिया कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि जाने से पहले एक जरूरी काम अभी बाकी था। उसी वक्त जलन और फेवर पाने की भूख में अंधी एक औरत ने अपनी ही करीबी दोस्त के खिलाफ हाथ उठा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दोस्त ने उसे उस घिनौने मोटे आदमी के चंगुल से भागने में मदद करने की कोशिश की थी। उसने ऊपर से हामी भर दी, लेकिन चोरी से शराब की बोतल उठाकर शॉर्ट हेयर्ड लड़की पर पीछे से हमला कर दिया। हमला कामयाब हो गया, मगर शॉर्ट हेयर्ड लड़की ने पलटकर वार नहीं किया। उसने बस शांत आवाज में पूछा, क्यों? इतने हालात में भी वो फेवर के लिए लड़ रही थी। दूसरी औरत ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे डांटते हुए कहा, वो मोटा आदमी तुम पर इतना मेहरबान है, फिर भी तुम भागना चाहती हो? मैं अफेक्शन के लिए नहीं लड़ रही, मैं रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हूँ। बेवकूफ, तुम मर गई तो खाना और कम हो जाएगा और मैं ज्यादा दिन जीऊंगी। शॉर्ट हेयर्ड औरत गुस्से में दांत भींच गई। अगर इसे जीना कहते हो तो मैं बाहर मरना पसंद करूंगी। बस उस मोटे आदमी की कार कीज दे दो, मैं खुद चली जाऊंगी। कार कीज की मांग सुनते ही दूसरी औरत की मुट्ठी भींच गई। उसका चेहरा क्रूर हो गया और वो झपट पड़ी। शॉर्ट हेयर्ड औरत का लड़ने का इरादा नहीं था, वो पीछे हटती रही, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। संतुलन बिगड़ा और उसके कंधे पर गहरी चोट लग गई। पीछे हटने की कोई जगह न देखकर दूसरी औरत ने हमला और तेज कर दिया। किस्मत से शॉर्ट हेयर्ड औरत ने किसी तरह वार रोक लिया, वरना कमर पर जानलेवा वार पड़ता। तब तक वो पूरी तरह थक चुकी थी। उसी वक्त जब दोनों आमने सामने फंसी हुई थीं, हाउलोनिन हाउ गुआई को साथ लिए दरवाजे तक पहुंचा और जोर से लात मारकर उसे खोल दिया। दरवाजा वापस जोर से बंद हुआ और दोनों औरतें वहीं दबकर रह गईं। खाली कमरा देखकर हाउलोनिन और हाउ गुआई दोनों उलझन में पड़ गए। जब मुड़कर देखा कि दोनों औरतें एक दूसरे से चिपकी हुई हैं
तो एक पल को उन्हें लगा कुछ अश्लील चल रहा है। अगले ही सेकंड एक औरत घुटनों पर गिर गई। उसकी छाती में खंजर गड़ा हुआ था। शॉर्ट हेयर्ड औरत ने जैसे ही पहचाना कि सामने होवल लिनन है, वो आखिरकार रिलैक्स हुई। लेकिन ये ख्याल आते ही कि कहीं वो मोटा आदमी उसके पीछे ना हो, वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागी। जब उसने हाउ लोनिन के मुंह से सुना कि मोटा आदमी मर चुका है, तो वो वहीं जम गई। उसका चेहरा शौक से भर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो ईविल गूल को कंट्रोल करता था, उसे भी मारा जा सकता है। हाउ लोनिन ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने उस औरत का एटीएम मार दिया। ये सुनकर शॉर्ट हेयर्ड औरत ने तंज भरी हंसी के साथ कहा, अच्छा हुआ, वो बीमार हरामी यही डिजर्व करता था। बाद में पता चला कि ये सारी औरतें उसी मोटे आदमी ने पकड़कर यहाँ कैद कर रखी थी। अपोकलिप्स में वो उन्हें बेहद कीमती खाना देता था, लेकिन उसकी ट्विस्टेड ऑब्सेशन ने सबको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। जब हाउलोनिन आया तो उस औरत को लगा कि वो उन्हें यहाँ से निकालने आया है। जब उसे पता चला कि वो सिर्फ हैप्पी वाटर की जांच कर रहा है, तो उसे हल्की निराशा जरूर हुई, लेकिन फिर भी उसने जो कुछ जानती थी सब बता दिया। वो मोटा आदमी हर 2 महीने में एक बार आधी रात को अकेले बाहर जाता था। एक बार उस औरत ने गलती से देख लिया कि वो किसी ब्रदर चेन से मिल रहा है और दोनों ईविल गूल के बारे में बात कर रहे थे। ब्रदर चेन ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर आधे साल में ईविल गूल इवॉल्व नहीं हुआ तो वो उसे सीधे मार देगा। हाउलोनिन ने हाउगॉय की तरफ देखा और उलझन में पूछा, ईविल गूल अभी इवॉल्व भी कर सकता है? और ये ब्रदर चेन आखिर है कौन? औरत ने सिर हिलाया, मुझे उसकी असली पहचान नहीं पता, लेकिन ये बोतल उसी से आई है। उसने बोतल की तरफ इशारा किया। ब्रदर चेन के कपड़ों पर जो सिंबल है वही इस बोतल पर भी बना है। जो जवाब चाहिए थे वो मिल जाने के बाद हाउलोनिन ने बोतल रख ली और जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही वो औरत उसे पुकार बैठी। गाल हल्के लाल हो गए थे। मैं सर्वाइवर बेस डियो जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? हाउलोनिन ने पलटकर हल्की मुस्कान दी। मन तो है, लेकिन अगर घर की दोनों लड़कियों को पता चला कि मैं किसी और के साथ भाग गया तो शायद चाकू लेकर मेरे पीछे पड़ जाएं। उसे यूं जाते देख उस औरत के दिल में अजीब सी कसक रह गई। वो मन ही मन चाहने लगी कि काश वो भी कोई होती जिसकी उसे सच में परवाह होती। घर लौटकर हाउलोनिन ने शियाओली और शियाओमे के लिए ढेर सारा खाना पानी छोड़ा और आसपास के सारे ज़ॉम्बी भी साफ कर दिए। इसके बाद ही उसने फिर से गॉडेस सिस्टम को बुलाया, अपने ओरिजिनल वर्ल्ड लौटने के लिए गेटवे खोलने की तैयारी करते हुए। उसने एक हाथ गेट पर रखा और सिस्टम ने तुरंत ऐलान किया, ट्रांसिट गेट एक्टिवेट हुआ। 100 मिलियन सिक्के काट लिए गए। रिटर्न ड्यूरेशन 24 घंटे। 24 घंटे बाद गेट फिर खुलेगा और तुम्हें एपोकैलिप्स में वापस भेज देगा। दोनों दुनिया में टाइम फ्लो सिंक्रोनाइज्ड रहेगा। रिटर्न लोकेशन वही होगी जहां पिछली बार गेट एक्टिवेट हुआ था। तेज रोशनी ने हाउलोनिन को घेर लिया। अगले ही पल वो एक जाने पहचाने गेट के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। अपोकलिप्स से लौटते ही हाउल रेन ने देखा कि कई हट्टे कट्टे आदमी उस पर गन्स ताने खड़े हैं और उनके बीच वो औरत आगे बढ़ रही थी जिसे वो कभी प्यार करता था। वही औरत जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। उसके चेहरे पर मॉकिंग स्माइल थी। हाउलोनिन को बिल्कुल सही सलामत खड़ा देख उस औरत का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी उसके सबसे करीब था वो अब उसकी आंखों के सामने जिंदा खड़ा है। वो उसकी सारी ट्रम्प कार्ड्स जानती थी। प्लेन क्रैश से कोई इंसान बिना खरोंच के बच जाए ऐसा नामुमकिन था। उसके दिमाग में ये पक्का था कि हाउलाइन बस बहादुरी का नाटक कर रहा है। हाउलिनरेन ने उसके चेहरे पर जमी शौक को देखा और तंज भरी हंसी के साथ बोला, डर गई? क्या अब सोच रही हो कि घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए? औरत को अब भी यकीन नहीं था कि उसमें पलटकर वार करने की ताकत है। वो घमंड से हंसी, मरने वाले हो और अब भी एक्टिंग कर रहे हो। हाउलिनरेन ने उसके मन की बात पढ़ ली और चिढ़ाते हुए कहा, मैं एक्ट कर रहा हूं या नहीं, क्यों ना पास आकर खुद देख लो। उसका कॉन्फिडेंट और बेइंतहा डिस्डेन भरा रवैया देखकर औरत गुस्से से दांत पीसने लगी। ये मत समझना कि ग्रैंड मास्टर होने से तुम अछूते हो। आज मैं तुम्हें घुटनों पर बैठाकर भीख मंगवाऊंगी। उसके पीछे एक सिंपल माइंडेड आदमी आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी भर मिलावटी दूध पीकर बड़ा हुआ। उसकी आंखों में खालीपन था, बेवकूफ सा एक्सप्रेशन। औरत की ट्विस्टेड ग्रिन के सामने हाउलॉन ने आराम से नाक में उंगली डाली और उसे खामोश मजाक से भरी नजरों से देखा। तब तक वो बेवकूफ भाई सीरम उठा चुके थे। बिना एक पल सोचे उन्होंने सिरिंजेस सीधे अपनी गर्दन में घोंप दी। हाउलोनिन ने मन ही मन सोचा, नो वंडर इन्हें दर्द का एहसास ही नहीं होता। इंजेक्शन पूरा होते ही जुड़वां भाइयों के शरीर बदलने लगे। औरत ने हाउलॉन की तरफ आत्मविश्वास से देखते हुए कहा, मार्टियल मास्टर्स 4 लेवल में बंटे होते हैं, इनेट, पोस्टनेट, ग्रैंड मास्टर और ग्रेट ग्रैंड मास्टर। हर लेवल के बीच ऐसी दीवार होती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। उनके कपड़े फटने लगे, मांसपेशियां तेजी से फूल गईं, जैसे भुने हुए सुअर अचानक सीधे खड़े हो गए हों। औरत ने ठंडी हंसी हंसी। ये सीरम उनकी